हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका एडुकेटर अरविंद। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 19 अक्टूबर के शिफ्ट 1 के रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। तो चलिएगा फिर शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है नॉन वर्बल से। ठीक है, और नॉन वर्बल से हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे आते हैं वो काफी इजी होते हैं और एकदम फ्री के मार्क्स होते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास सीरीज का। तो यहाँ पे देखो, ये ऐसे 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 समझिएगा कि ये वाला जो अंदर वाला ट्रायंगल है, ये कहाँ, ये यहाँ पे आया। इसमें मतलब ये क्या है कि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, इसका मतलब अब जो आएगा वो फिर इस पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें भी नहीं है, यहाँ पे इसमें भी नहीं है, यहाँ पे इसमें भी नहीं है, यहाँ पे इसमें है। ठीक है, तो तीन ऑप्शन तो मैं रिमूव कर दिए और अकेला ही बचा इसमें, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप बड़े सावधानी से और बहुत जल्दी से करेगा, टाइम वेस्ट मत करो इन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया है क्लासिफिकेशन से, और क्लासिफिकेशन से हम क्या करते हैं, हम डालते हैं नंबरिंग। ठीक है, तो नंबरिंग पर काम करते हैं। कितना ये हो गया मेरे पास 18, ये हो गया है 15, और ये कितना है 12, ये है 9 और ये है 6। तो 6 और 3 9 और 3 12, मतलब कि यहाँ पे जो आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर मैं देखूं तो ये माइनस के 3 चल रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ इसका नंबर लिखते हैं, कितना है 20 17 14 11 और 8। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, माइनस के 3 हो रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ पे कितना है मेरे पास 25 है, 23 है। ठीक है ना, 25 और 23, देखो यहाँ पे सभी में मेरे पास 3 का गैप चल रहा था, यहाँ पे मेरे पास 2 का गैप आ गया, इसका मतलब यही मेरा आंसर होगा। ठीक है ना, चलिएगा फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से नॉन वर्बल है और इन्होंने पूछा है मिरर इमेज से। ठीक है, तो मिरर इमेज मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूंगा। ये जो सूरज, ये फूल है, ये यहाँ पे आ जाएगा, लाइन कुछ इस तरीके से आएगी, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगा भी, लेकिन जो एरो है ये इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, एरो यहाँ पर इस तरीके से, ये तो ऊपर है, इसको हटा दोगे, इसके पे कोई मतलब नहीं, इसमें कोई मतलब नहीं, तीन ऑप्शन रिमूव कर दिए, पहला वाला ही हमारे पास जो होगा परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास पूछा गया वेन डायग्राम। सब टेबल और फर्नीचर, देखो तो फर्नीचर का एक पार्ट है, या आप कहते हैं तो टेबल इज अ पार्ट ऑफ फर्नीचर, इसका मतलब फर्नीचर के अंदर टेबल आएगा। ठीक है, तो ऐसा किसमें अंदर, इसके अंदर है। और ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर तो बिल्कुल अलग हो गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा गया एनालॉजी से, और देखिएगा ये मतलब इंग्लिश की कैटेगरी जो इन्होंने स्टार्ट की है वो 18 तारीख से स्टार्ट की है कि इन्होंने एनालॉजी के क्वेश्चन में इंग्लिश ऐड कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है स्ट्रिंजेंट एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, और स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर, मतलब कि सॉलिड टाइप में। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या एंटोनिम है, एंटोनिम है। ठीक है, अब सपोज करो तुम्हारे पास इंग्लिश के मीनिंग नहीं पता है, वैसे कि आपके पास जो एग्जाम होता है उसमें आपके पास डुअल लैंग्वेज है, मतलब कि आप हिंदी में करके देख सकते हो, तो वहां से हमें आइडिया लग जाता है। लेकिन इन केस वहां से भी आइडिया नहीं लगता ना, आप एक काम करो, एनालॉजी के अंदर ऑप्शन को रिमूव करो। जैसे सपोज करो रेस्पॉन्सिव है और पैशनेट है, तो ये एक दूसरे एक जैसे ही मीनिंगफुल लग रहे हैं, रेस्पॉन्सिव और पैशनेट। ठीक है, ये तो सिनोनिम हो गए, इसको हटाओ। डेयरिंग और वेंचरसम, ठीक है, ये भी सिनोनिम्स लग रहे हैं, इसको भी हटाओ। अनएक्सेस एंड डिप्रेस, ये इन दोनों के सेम मीनिंग है। ठीक है ना, इसको भी हटाओ। इसका मतलब मेरे पास एक ही ऑप्शन बच के आएगा, वो आएगा ऑथोरिटेरियन एंड लिबरल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा गया है मिसिंग सीरीज से लेकिन लेटर वाली, इसको हम कहते हैं रिपीटेशन ऑफ लेटर। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम मेरे पास लेटर कितने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं, इसी के भी यहाँ पे ये सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे क्या, सी के बाद डी है, ई है और ए, सेम प्रोसीजर यहाँ पे चल रहा है। नहीं, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस, सी डी, यहाँ पे डबल ई ए चल रहा है। ठीक है, तो सी से पहले जो आएगा यहाँ पे तो ए है, और यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे सी से पहले ए है। ठीक है ना, चलेगा, तो एक काम करें, ये हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, किसमें, अपने ग्रुप्स में ब्रेक करते हैं। ठीक है, चलिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। ग्रुप में ब्रेक करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे पास, दो यहाँ हो गए, चार, दो ये हो गए, 4 6 8 और एक 9। ठीक है, 10, 10 और 3 और 3 6 16 हो गए, 16 2 18 हो गए, 18 और 4 22 हो गए, 22 और 2 24, सॉरी 22 और 2 24 और एक 25, 25 मतलब 5 5 के ग्रुप में इसको ब्रेक कर लो। ठीक है, 2 और 3 5, ये हमने यहाँ पे ब्रेक करा। 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे गए, 3 और 2 5, ये ब्रेक करा मैंने। ठीक है, 3 और 2 5, ये ब्रेक करा। तो यहाँ पे दिखाई दिया ए सी, और लास्ट में ई आ रहा है, लास्ट में ई यहाँ पे भी है, इसका मतलब कि यहाँ पे ई आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ए सी डी, यहाँ पे क्या है, ए सी डी डी ई, यहाँ पे क्या है, ए सी डी, ठीक, ए सी डी ई ई ए। तो देखो यहाँ पे क्या है कि भाई हमारे पास जो है पहले ए सी है, फिर क्या है, यहाँ पे डी है, फिर यहाँ पे ई ई ए, इसका मतलब है ये तो यहाँ पे कोई ए सी डी यहाँ पे भी है, ए सी डी यहाँ पे भी है, और यहाँ का भी हमें कुछ डाउटफुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा भाई, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए सी। ठीक है ना, अगर मैं देखता हूँ कि ए सी का कॉम्बिनेशन ए सी डी, लेकिन ये यहाँ पे बनेगा नहीं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक, तो ये यहाँ पे बनने वाला नहीं है। ठीक है ना,
तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्किप करो, तो इसका मतलब ए सी डी यहाँ पे आएगा। तो सेकंड लास्ट में क्या होगा, सेकंड लास्ट में डी आना चाहिए भाई, सेकंड लास्ट में क्या होगा, डी आना चाहिए। अगर ए सी डी मैं देखता हूँ तो सेकंड लास्ट में डी किसी में भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी डी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है यहाँ से भी इसको डी हटाना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, हम क्या करने वाले हैं, अब हम लेंगे ऑप्शन की हेल्प, ठीक है। ऑप्शन की हेल्प में मेरे पास जो सेकंड मैंने फिल किया है ये ई है, तो सेकंड ई इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। इन दोनों को हम प्लेस करके देखते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन बनाता है। सपोज करो कोई भी हमें एक ही चेक करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सी रख देता हूँ, यहाँ पे मैं सी रख देता हूँ, तो ये बनेगा ए सी सी डी ई, ठीक है। अगर ए सी सी डी ई बनेगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या बना था, ए सी डी डी ई, ए सी डी ए। तो अगर मैं यहाँ पे सेम बनाता हूँ ए, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे एक दो तीन, यहाँ पे ए आना चाहिए, ए आना चाहिए, ए और फिर क्या आएगा सी। तो ए सी तो कहीं आ नहीं रहा, ठीक है ना, ए सी तो कहीं आ ही नहीं रहा है। तो खैर कंटिन्यू करके देखते हैं इसको हम, ठीक है ना। ये हो गया मेरे पास ए सी, क्योंकि किसी का अभी तक कोई कॉम्बिनेशन बना नहीं है, चलेगा। अगर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, हम 4 लेटर प्लेस कर चुके हैं, ठीक है। अब बात आती है लास्ट की। तो ए सी, अगर यहाँ पे देखेगा, मैं यहाँ पे देखो ए, यहाँ पे सी सी है, अगर इसी को मैं रिपीट करता हूँ तो ए सी सी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ए सी सी। और यहाँ पे आना चाहिए था डी, ठीक है ना, डी, लेकिन किसी में लास्ट में नहीं आ रहा, इसका मतलब अब देखो, हाँ डी आना चाहिए, यहाँ पे डी आना चाहिए, डी इसमें नहीं है लेकिन इसमें तो है, ठीक है ना। इसका मतलब ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर, तो ये यहाँ पे बन के आएगा ए सी सी डी ई। तो ये वाला जो ग्रुप था ए सी सी डी ई, हमारा ये वाला जो हमारे पास एक ग्रुप था ए सी सी डी ई, ये वाला ग्रुप मैच किया, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट वाला जो ग्रुप है वो पांचवे वाले ग्रुप से मैच करा यहाँ पे। अब ये वाला जो कॉम्बिनेशन था बी सी सी डी, अब मतलब ये इसका आगे मैच करेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या करते, कुछ जब हमारे पास ग्रुप में तोड़ने पर दिक्कत होती है या फिर वैसे नहीं बनता, तो हम ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। हमने क्या करा, इन दोनों ऑप्शन की हेल्प से उठाया, यहाँ पे एक सेम चल रहे थे लेकिन यहाँ पे लास्ट एलिमेंट से यहाँ पे क्या हुआ, डिफाइन हो गया हमारे पास, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास बोला गया है नंबर सीरीज से, चलेगा। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस लेने पे कितना है भाई साहब, ये 33 प्लस ये आ गया है आपके पास 20, और यहाँ पे कितना आ गया है, ये आ गया 7 60, 7 और एक 8, ये आ गया है प्लस के 8, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया है, 5 में से एक गया है 4, यहाँ पे आ गया 24 प्लस के 24, ठीक है। फिर अभी यहाँ पे 7 में से 5 कितना आ गया 2, और यहाँ पे कितना आ गया 1। तो यहाँ पे देखो कुछ ऊट पटांग से नंबर चल रहे हैं, आगे हमें पता नहीं, आगे हमें निकालना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन 20 8 24, इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं, इसको ऑल्टरनेटिव पकड़ लो, 20 और 4 कितना हो गया 24, ठीक है ना। तो 24 और 4, 24 और 4 मतलब कि यहाँ पे मेरे हिसाब से 28 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कितना है 8 और 4 12 का कॉम्बिनेशन चल रहा है, ठीक है। 12 का कॉम्बिनेशन चल रहा है, 12 और 4 16, फिर यहाँ पे 16 का आना चाहिए। अगर यहाँ पे 28 का गैप आएगा, ठीक है, 28 का गैप आएगा, तो मेरे पास क्या है कि मैं 98 97 में मैं अगर 28 ऐड कर देता हूँ कितना बनेगा, मेरे पास 125। अब 125 में क्रॉस चेक कर लो, 125 में अगर आप 16 ऐड करोगे तो 6 5 11 12 और 1 13 14, 141 बिल्कुल क्रॉस सही है, ठीक है। तो ये जो सही, ये है ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये सही आंसर होगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमें सब पूछा गया है स्लॉक से, सम बसेस आर ट्रक, ठीक है। तो क्या करो, सम बसेस आर ट्रक, ये बन गया आपके पास ऑल ट्रक आर वैन, ठीक है। कंक्लूजन पूछा गया सम बसेस आर वैन, सम बसेस आर वैन बिल्कुल सही है, और ऑल वैन आर बसेस, ऑल वैन आर बसेस का कोई मतलब नहीं, तो ओनली वन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 एनालॉजी से पूछा गया लेटर्स से, और यहाँ पे देखो आर को जो कोड करा गया आई, मतलब ये तो अपोजिट लेटर है, आर और आई अपोजिट लेटर होते हैं, फिर आई से आर को करा गया, देखो सी और एक्स, एच और एस, ये तो अपोजिट लेटर है। तो बी का क्या हो जाएगा, वाई, ओ का होता है एल एल, के का होता है पी, तो वाई एल एल पी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जैसे हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं लास्ट से, तो ऐसे मानो कि भाई मैंने लास्ट से स्टार्ट किया ये, ठीक है। ये कितना हो गया मेरे पास 15, तो ये माइनस का 15 हो गया। अभी कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास माइनस के 13, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास कितना हो गया है, ये हो जाता है मेरे पास 70 और 80, और ये कितना हो गया मेरे पास 7 कितना हो गया 70 और 17 80 और 2 19, ठीक है। ये 19 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या कि 15 13 19 कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं चल रहा, लेकिन इसका अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे आ गया मेरे पास कितना 17, ठीक है, माइनस के 17, ठीक है, माइनस के 17 माइनस के 19। तो माइनस के 17 माइनस के 19 माइनस के 13 माइनस के 15, कोई लॉजिक नहीं चल रहा। एक काम करो, इसको भी ऑल्टरनेट पकड़ो, अगर 17 से क्या देखोगे 13, ठीक है ना 13,
और 13 से इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए मेरे पास, 17 और 13 के बीच में जो गैप है वो कितना, 4 है, 15 और 19 के बीच का भी गैप है वो 4 है। तो माइनस के मैं 4 करूंगा 13 में तो कितना आ जाएगा, 9। तो माइनस के मुझे 9 करना पड़ेगा। 35 में से 9 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। माइनस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। माइनस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आता है क्या, माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन मीन्स एडिशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स एडिशन और डिवीजन मीन्स सब्ट्रैक्शन। ये हो गया आपके पास सब्ट्रैक्शन एंड पॉजिटिव मीन्स डिवीजन। ठीक है, ये हो गया आपके पास डिवीजन। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से कितना बन जाएगा मेरे पास, बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई क्या है मेरे पास, यहाँ पे 8 दिया, कितने हो गए 24, 24 माइनस अब ये क्या है 16 और प्लस 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के 10, तो अब इसमें 10 करूंगा तो कितना 14, मतलब कि परफेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरे पास आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि यहाँ से फोल्डेड पेपर से। ठीक है, तो फोल्डेड पेपर की अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पे फोल्ड किया, यहाँ पे फोल्ड किया, अगर अब यहाँ से इसको ओपन करूंगा तो भाई एक इस तरीके से ये यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे, मतलब 4 बनेंगे यहाँ पे और एक बनेगा बीच में इस तरीके से 5वां। ठीक है, तो ये मेरे पास कितने, सभी में 5 5 5 बने हुए हैं, लेकिन इनकी ना रोटेशन खराब होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका ये जो वर्टेक्स है ये यहाँ पे सेम वर्टेक्स होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का मैच नहीं करता, वर्टेक्स ही नहीं है, हटाओ इसको, इसका भी नहीं है, इसका है यहाँ पर, इसका है। ठीक है, इसका है यहाँ पे, इसका है। ठीक है, अब लेकिन जो, अब एक काम करो, बीच वाले को चेक करो, बीच वाले को ऊपर ध्यान से, बीच वाला क्या, बीच में यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बीच में क्या ये वर्टेक्स निकाला है कि ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरे पास 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास है रैम को कोड करा 46 46। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, आर का नंबर कितना मेरे पास 18, एक ये हो गया 13, ये हो गया 16। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, 6 3 9 और एक 10 और 18 का 8, 1 2 3 और एक 4, 48 आया है मेरे पास, दिया गया 6, मतलब कि माइनस के 2 कर दो। ठीक है, एक बार चेक करो हॉर्स में। ठीक है, अगर मैं हॉर्स में चेक करता हूँ तो एच का नंबर कितना हो गया 8, ये 15, ये 18, ये 19 और ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई 5 और 5 10 और 8 8 16। ठीक है, 16 तो 26, 26 और 10 36, मतलब कि 5 यहाँ से लगे 3, 3 और 3 6, तो 65 आया, जबकि दिया क्या गया है 63, मतलब कि ये भी -2 किया है, मतलब सभी को ऐड करके और माइनस के 2 करना है। ठीक है, कारपेंटर, कारपेंटर मतलब कि हमारे पास नंबर हो जाएंगे 3 1, फिर ये हो गया मेरे पास 18, ये हो गया मेरे पास 16, ये हो गया मेरे पास 5, ये है मेरे पास 14 और फिर कितना है 20 और फिर कितना है 5, 20 के बाद 5 और फिर है मेरे पास 18। ठीक है, अभी देखो मुझे इसमें क्या करना है, माइनस के 2 करना है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं माइनस के 2 ना यहीं कहीं पे एडजस्ट कर दूंगा स्टार्टिंग में ही। चलेगा, इसको काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो गया 16 को उठाऊंगा मैं, 14 को उठाऊंगा, ये हो गया मेरे पास 30, 30 और 20 कितना हो गया 50, 50 और ये हो गया मेरे पास 60। ठीक है, 60 और 18 18 होता है 36। ठीक है, 36 और 60 ये हो गया मेरे पास 96। ठीक है, इनका काम खेल खत्म हो गया यहाँ तक का 96। अब ये मेरे पास कितना है 4, तो ये कितना हो गया 100, अब 100 में से 2 घटाना, मतलब कि आंसर आएगा 98। ठीक है, तो आंसर मेरे पास हो गया 98, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास क्या सिमिलरिटी से देखा, यहाँ पे क्या 8 48, यहाँ पे कोई 8 छंग 48 और 12 चौक 48, ऐसा देखो कि भाई ये इसका मल्टीपल, ये इसका मल्टीपल है, तो 18 15 का मल्टीपल नहीं है, 13 का मल्टीपल नहीं है, 13 का मल्टीपल नहीं है, 12 का मल्टीपल नहीं है, नहीं, तो मतलब ये कोई लॉजिक नहीं चलेगा, यहाँ पे तो कोई दूसरा लॉजिक होगा। ठीक है, दूसरा लॉजिक मैं इसको चेक करता हूँ। अब दूसरा लॉजिक के लिए क्या करो, एक काम करो, आप डिविजिबिलिटी चेक कर लो। देखो 2 की डिविजिबिलिटी को अवॉइड किया करो, 4 की डिविजिबिलिटी बताओ, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा। ठीक है, मतलब कोई एक सिंगल टेबल से कटेगा, 5 से 3 से नहीं। ठीक है ना, 7 5 12 9 10, 3 से भी नहीं कटेगा ये। ठीक है, 13 13 ये तो प्राइम नंबर हो गया, अपने आप से कटेगा नहीं, फिर ये प्राइम नंबर हो गया अपने आप से कटेगा, फिर ये बाकी नहीं है। अब ये है मेरे पास, ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया क्लासिफिकेशन से। अब डैन क्या होता है, देखो डैन होता है लायन का घर। ठीक है, लाइन का घर। अब बैराक क्या होता है भाई, जिसमें जैसे कि ऐसा मान लीजिए कि जैसे हम आर्मी वगैरह सोल्जर वगैरह का जो बैराक बैराक टाइप का बना बना लेते हैं रहने के लिए, ये उनका घर टाइप हो जाता है। स्टेबल क्या होता है, ये होता है हॉर्स का। ठीक है, और बुरो क्या होता है, लाइक रैबिट, जैसे कि बिल वगैरह रैबिट वगैरह होता है। ठीक है, तो ये बाकी सब तो क्या है, जानवर के घर के टाइप हैं, और ये क्या है, बैराक क्या है, इंसान का। तो आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 मेरे पास फिर से सिमिलरिटीज है। तो 25, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, 4 पंजे 20, स्क्वायर स्क्वायर किसी में नहीं दिख रहा, मतलब इसमें ये लॉजिक नहीं चलेगा। ठीक है, ये लॉजिक नहीं चलेगा, तो एक काम करते हैं,
अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ किसकी 25 गुणा 16, ठीक है, और मैं किससे डिवाइड कर देता हूँ 20 से, तो 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, 4 और कितना हो गया 16, तो 4, ऐसे समझ लो कि 4 पंजे 20, 20 आंसर है, मतलब कि 20 वाला आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों के 34 मल्टीप्लाई 9 करूँगा तो ये तो कटेगा ही नहीं, ठीक है, 30 और ये इससे नहीं कटेगा, ठीक है। अगर मैं करता हूँ 32 गुणा 8 डिवाइड बाई 16, तो 2, 8 दूनी 16 और ये 16 फिर से लौट के आ गया, मतलब कि ये मेरे पास ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। देखो यहाँ पर भी 20 लौट के आया था और यहाँ पर भी क्या 16 लौट के आया, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, काउंटिंग ऑफ फिगर ट्रायंगल से, ठीक है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप काउंट करो 3, यहाँ पे काउंट करो 3, यहाँ पे काउंट करो 3, ठीक है। कितने हो गए, देखो ये हो गए 3 6 9, 9 हो गए, ठीक है। अब एक काम करो, इसमें काउंट कर लो ये 3, ठीक है, प्लस 3 12 हो गए। अभी क्या है, अभी बड़े वाले में काउंट करो 3, ये वाले 3, ठीक है ना, फिर 3 हो गए, तो 3 और 3 6 और ये कितने हो गए 15, ठीक है। अब मैं इसको तो आपको फिर से दिखा देता हूँ जरा, यहाँ पे थोड़ा सा 15 तो मैंने काउंट कर ही लिए, ठीक है, 15 तो मेरे पास हो गए। अभी क्या था, ये वाले जो कॉम्बिनेशन है ये वाला हिडन बनाएंगे ऐसे, ये वाले दो, ठीक है ना, तो 15 और प्लस 2 17, ठीक है। या फिर आप इस वाले को ट्रायंगल 17 तो आंसर आ ही गया, या फिर आप इसको ऐसे भी काउंट कर सकते थे। मैं एक तरीका और बता सकता हूँ इसमें, आप ना इसको एक काम करो, यहाँ इतने वाले हिस्से को ना पूरा एक ही बार में 8 काउंट कर लो, ठीक है। तो 3 यहाँ से होंगे, 3 यहाँ से होंगे और एक बड़े वाले से 3 आएंगे, तो 3 6 9 ये हो गए, ठीक है, 9 ये हो गए और प्लस 8, 9 और 8 कितने होते हैं 17, ठीक है। दो कोई सी भी टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्लियर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है लॉजिकल अरेंजमेंट से। लॉजिकल अरेंजमेंट में देखो, अभी यहाँ पे थ्रोट, ब्लैडर, ब्लैडर, पुपिल, लिवर और पिन्ना, ठीक है। तो अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट हो, तो आप एक काम करो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या ये 5 5 है, 5 5 क्या पिन्ना, पिन्ना क्या होता है, ये होता है हमारे पास ईयर में, ठीक है। और 3 3 3 3 क्या होता है, पीपल, पीपल ये प्यूपिल जो होता है ना, ये होता है मेरी आंखों के अंदर। अब इन दोनों के अरेंजमेंट में देखो, तो सबसे पहले ऊपर कौन आएगा, पीपल आएगा, मतलब स्टार्टिंग यहाँ से होगी आंख से, तो ऊपर के दो ऑप्शन तो आप क्या रिमूव कर दो, ठीक है। अब कोई भी ऑप्शन उठा के आप मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर नंबर 1 पे हमारे पास क्या पीपल आएगा, ठीक है, अब उसके नीचे ईयर आएगा, मतलब कि 2 नंबर पे हो गया। उसके बाद मेरे पास क्या 3 नंबर, फिर गला हो गया, थ्रोट, ठीक है, 3 नंबर। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, लीवर 4 नंबर और फिर ब्लैडर 5 नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को मुझे को कोड किया गया है, थाईलैंड में कोड करा गया ये, ठीक है। तो एक काम करो, मैं डायरेक्ट उठा लेता हूँ, यहाँ पे टी मतलब 20 नंबर है, ये 22 नंबर है, तो ये हो गया +2। एच 8 होता है, ये होता है -2, इसका मतलब मुझे अंदाजा लग गया कि +2 -2 चलेगा। मैं लास्ट में चेक करता हूँ हल्का सा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 4 नंबर है, यहाँ पे कितना है 2 नंबर है, तो यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास, लास्ट में क्या है मेरे पास -2 है। और इससे पहले चेक करो कि 14 नंबर है, ये 16 नंबर है, फिर यहाँ पे क्या +2। अब देखो मैंने शुरू के 2 लेटर और लास्ट के 2 लेटर चेक किए हैं, तो मैं शुरू के 2 लेटर और लास्ट के 2 लेटर पे ही फोकस लगाऊंगा। अब एक काम करो, काउंटिंग और कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे कितना है मेरे पास, 1 2 3, 3 और 2 5 और 3 8, ठीक है। तो शुरू के 2 में आप +2 करो, +2 और -2, ठीक है। 19 19 और 2 21, मतलब कि आएगा यू, और फिर 18 से 2 गए कितना आएगा 16, तो यूपी स्टार्टिंग में आएगा, यूपी इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। अब देखो यूपी अकेले में रखा है, तो बाकी के चेक करने की कोई जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने, तो हमें ऑप्शन से आंसर मिल गया, ठीक है, पहले ही 2 लेटर चेक करने से, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया ब्लड रिलेशन से, अनीता इज ए सिस्टर ऑफ बबीता, ठीक है। तो भाई साहब अनीता इज ए सिस्टर ऑफ होगी किसकी, बबीता, ठीक है। एंड धर्मेंद्र इज अ ब्रदर ऑफ सुमन, अब धर्मेंद्र इज ए ब्रदर ऑफ सुमन लिख दिया है हमने यहाँ पे, ठीक है। सॉरी सुषमा है, इफ सुषमा इज द सिस्टर ऑफ अनीता, अब सुषमा क्या है, सिस्टर है अनीता की, सुषमा क्या है, सिस्टर है अनीता की, तो भैया धर्मेंद्र भैया हो गया, ठीक है। सुषमा इज सिस्टर ऑफ अनीता, देन हाउ इज बबीता रिलेटेड टू सुषमा, अब भैया बबीता का तो जेंडर डिफाइन नहीं है, बबीता का तो जेंडर ही डिफाइन नहीं है, और बबीता का जेंडर डिफाइन नहीं, तो आप आंसर क्या, कैन नॉट बी डिटरमाइन, और इन्होंने लिखा हुआ भी इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीट, मतलब कि मैं इसको आंसर मार्क करूंगा। हालांकि एसएससी ने आंसर सिस्टर दिया है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। इन्होंने नाम के बिहाफ पे कि भाई बबीता है तो लड़की होगी, सिस्टर से रिलेशन नहीं होगा। अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट वाला ऑप्शन नहीं होता और कोई ऑप्शन यहाँ पे लिखा होता, सपोज करो यहाँ पे मदर लिखा होता, तब मैं सिस्टर को ऑप्ट कर लेता, ठीक है, मेरे पास तब मजबूरी थी। लेकिन अभी यहाँ पे जो परफेक्ट आंसर होगा वो आपके पास होगा ये, ना कि ये, ठीक है ना। चलेगा क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 21 2197, मतलब कि ये तो हो गया मेरे पास 13 का क्यूब, ये हो गया है 11 का क्यूब, ठीक है। तो 11 13, ठीक है, ये कितना है, ये है मेरे पास 9 का, ये है 7 का, 7 का 5 का, 11 का 9 का, और ये है 8 का, ये है 6 का, ठीक है।
अब भाई सभी में 2 का गैप है, लेकिन ये क्या है, प्राइम नंबर है, ज्ञात है। तो प्राइम नंबर मेरे पास कौन से हैं, 5 और 7, ये रहे 5 और 7 वाले, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर 2 परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछा गया डाइस से, ठीक है। तो इन्होंने पूछा एक के अपोजिट, एक के अपोजिट अगर मैं इन दोनों को उठा लेता हूँ तो सरकार एक कहाँ है मेरे पास, ठीक है। कॉमन क्या है मेरे पास, 3 से लेफ्ट में चलो, 3 से लेफ्ट में तो 2 आंसर हो जाएगा, ये तो होगा शॉर्टकट। अब मतलब बेसिक जो मेथड है वो क्या, 3 लिखो, फिर 5 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर क्या लिखो, 3 लिखो, फिर 4 लिखो और फिर 2 लिखो, तो एक के अपोजिट 2 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 मेरे पास है कि इन्होंने कहा है कि भैया हाउस रिलेटेड टू फाउंडेशन, मतलब कि नींव, जैसे नींव रखते हैं ना घर बनाने से पहले, तो ऐसे ही ट्री का मतलब किससे होगा, ट्री का मतलब क्या, रूट से होगा भाई, वो उसकी ग्रैपिंग पावर होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे पूछा गया रमन एज इज ट्वाइस, मतलब कि रमन की एज क्या है, ट्वाइस है द एज ऑफ हिज डॉटर श्रुति, ठीक है। इफ 10 ईयर अगो, अगर 10 साल पहले रमन एज वाज थ्राइस, तो 10 साल पहले थ्राइस थी श्रुति से, ठीक है ना। तो इनके रेशो हो गया है, लेकिन ये वाला जो इन दोनों के बीच का जो गैप है ना वो 10 साल है रेशो के बीच में, ठीक है। एक काम करते हैं, रेशो को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, ठीक है। तो मेरे पास जो नए रेशो हैं वो आएंगे 3 और 1, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। अब यहाँ पे गैप कितना, 2 का, यहाँ पे गैप कितना, 2 का। यहाँ से कितने गैप है, 1 का, मतलब 1 का जो गैप है वो कितना, 10 साल का है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया कि प्रेजेंट एज पूछा गया श्रुति की, तो श्रुति की प्रेजेंट एज कितनी है, 2 का रेशो पूछा गया, तो 2 दूनी 2 ढाई कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 एम्बेडेड फिगर से पूछा गया है। ये तीर देखो, तीर सभी में है, तीर से काम नहीं चलेगा। तीर के बाद ये यहाँ पे ऐसा मान के चलो कि इस तीर के साथ में ना लगभग 25 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये तो बना ही रहा है यहाँ पे, ठीक है, बना रहा है। उसके बाद ये थोड़ा तिरछा जा रहा है, ये जा रहा है, उसके बाद ये जा रहा है, ये इसमें बन रहा है आंसर। इसमें एक बार मैं चेक करता हूँ, ये तीर है मेरे पास, ये है यहाँ पे, लेकिन ये तिरछी लाइन नहीं आई, इसमें नहीं आई है। तीर है ये यहाँ पे नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 परफेक्ट हो जाए, क्लियर। तो ये हमारे पास थे कितने, 19 अक्टूबर के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस, ठीक है, क्लियर। मिलते हैं हम सेकंड शिफ्ट के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।